तरफ से मेंटेन करके रखेगी और एक पर्टिकुलर सेल का जो शेप है, सेल का जो साइज है उसको मेंटेन करके रखा जाएगा। रेगुलर सेल की शेप रहेगी, जबकि एक कैंसर सेल जो होगी, कैंसर सेल की जो शेप होगी लाइक अ इरेगुलर, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो डिसरप्ट हो जाएगी, प्रॉपर सेल की लाइक अ नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में डिफरेंट होगी पूरी की पूरी। और साइज और शेप भी क्या होगा, वहां पर भी आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी। बात करें हम सेकंड फीचर की, ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। ग्रोथ एंड सेल डिवीजन से हमारा क्या मतलब है कि कैंसर सेल के अंदर क्या होगी, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ से हमारा क्या मतलब है कि कॉन्टिन्यूअस डिवीजन होता रहेगा और सेल की जो ग्रोथ होगी वो इंक्रीज होती रहेगी, जबकि एक नॉर्मल सेल अपने कंट्रोल्ड वे में ग्रो करती है। कंट्रोल्ड वे में ग्रो करना जरूरी है, क्योंकि सेल को अपना प्रॉपर जो ग्रोथ है उसको मेंटेन करना है, ग्रोथ कंट्रोल होगी, देन सेल को डिवीजन करना है। जबकि अगेन एंड अगेन डिवीजन होंगे किसके अंदर, एक कैंसर सेल के अंदर। अपोप्टोसिस की हम बात करें, अपोप्टोसिस क्या होती है, एक सेल डेथ होती है। अपोप्टोसिस क्या होती है, एक सेल डेथ होती है। नॉर्मल सेल के अंदर सेल डेथ प्रेजेंट होगी, जबकि जो कैंसर सेल है उनके अंदर क्या होगी, सेल डेथ जो होती है वो एब्सेंट होती है। क्यों? क्योंकि कैंसर सेल इमोर्टल सेल होती है, वहां पे सेल डेथ नहीं होती है। न्यूक्लियस की हम बात करें कि जो कैंसर सेल है इनका न्यूक्लियस कैसा होगा, स्मॉल साइज का होगा, लाइट होगा, जबकि जो कैंसर सेल इनका जो न्यूक्लियस का साइज होगा वह क्या होगा, बड़ा होगा। न्यूक्लियस का बड़ा साइज होगा, कैसा होगा, डार्क होगा न्यूक्लियस। हम बात करें एंजियोजेनेसिस। देखिए एंजियोजेनेसिस क्या है, एंजियोजेनेसिस है कि ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन, न्यू ब्लड वेसल्स जो बनती है उसे हम कहते हैं एंजियोजेनेसिस। तो ये जो फीचर है कैंसर सेल के पास में प्रेजेंट होता है। मेटास्टेसिस का फीचर, इन्वेजिवनेस का फीचर कैंसर सेल के पास में होता है। इन्वेजिवनेस क्या होती है कि एक कैंसर सेल जब पेनिट्रेट करती है, इन्वेड करती है नॉर्मल टिश्यूज के पास में, उनको कैंसर सेल में कन्वर्ट करती है। और हम बात करें मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस क्या है कि जो कैंसरस सेल है वो स्प्रेड किसके थ्रू हो रही है, बॉडी के अंदर। जब वो ब्लड या लिम्फेटिक सिस्टम का यूज करके पूरी की बॉडी के अंदर स्प्रेड हो रही है तो उसको हम क्या वर्ड देंगे, मेटास्टेसिस देंगे। तो जो एंजियोजेनेसिस है, ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन। एंजियोजेनेसिस क्या है कि न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन। जब न्यू टिश्यूज बनेंगे नॉर्मल सेल के अंदर तभी नई ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन किया जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ एंजियोजेनेसिस। लेकिन कैंसर सेल के अंदर क्या होगा कि ये जो प्रोसेस है कॉन्टिन्यूस होगी। क्यों? क्योंकि नई सेल्स बनती जा रही है अगेन एंड अगेन डिवीजन के थ्रू। अब उनको ब्लड की सप्लाई के थ्रू क्या किया जाएगा, न्यूट्रिएंट, ग्रोथ हार्मोन, जितने भी सप्लाई है न्यूट्रिएंट्स की प्रोवाइड की जाएगी ब्लड वेसल्स के थ्रू। कॉन्टैक्ट इनिबिशन क्या है, कॉन्टैक्ट इनिबिशन है कि नॉर्मल सेल नेबरिंग सेल के कॉन्टैक्ट में रहते हैं और अपनी ग्रोथ करती है, जबकि कैंसर सेल के पास में ये फीचर टोटली एब्सेंट होता है। वहां पे एक दूसरे के साथ में क्या नहीं होता है, कॉन्टैक्ट इनिबिशन नहीं होता है। हम बात करें ट्यूमर सप्रेसर जीन की। ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या है, ऐसे जीन जो कि नॉर्मल कंडीशन में क्या करते हैं, कैंसर को रोकने का काम करते हैं एक नॉर्मल सेल के अंदर। अगर इनके अंदर म्यूटेशन हो जाए, मतलब कि कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगी एक सेल, तो ये जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है नॉर्मल सेल के पास में प्रेजेंट होते हैं, जबकि कैंसर सेल के अंदर इनको एब्सेंट करना जरूरी होता है। और जो प्रोटोन्कोजीन है वो प्रेजेंट होते हैं आपकी नॉर्मल सेल के पास में, जबकि जो ऑन्कोजीन है जिन्हें हम कह रहे हैं कैंसर कॉजिंग जीन, ऑन्कोजीन किसके पास में होते हैं, जो कैंसर सेल है उनके पास में। रिपेयर ऑफ सेल की हम बात करें कि रिपेयर सिस्टम जब एक नॉर्मल सेल होगी तो उसके अंदर ऑब्वियसली रिपेयर पाथवे एक्टिव होंगे, सेल की ग्रोथ, सेल की रिपेयर और डिफरेंशिएशन जो है वो नॉर्मल सेल के अंदर मेंटेन करके रखा जाएगा। लेकिन बात करें हम कैंसर सेल की, जो कैंसर सेल है वहां पे सेल का रिपेयर सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है। डीएनए डैमेज हुआ, म्यूटेशन हुआ और एक नॉर्मल सेल किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, कैंसर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच।